सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। सपनों का संसार जब व्यक्ति साकार करने के लिए उतारू हो जाता है तो यह धरती भी स्वर्ग बन जाती है। सपनों के संसार वहां सपने बन के रह जाते हैं। क्यों? क्या सपने झूठे होते हैं? सपनों को कौन झूठा करता है? कोई दुनिया की ताकत हमारे सपनों को झूठा नहीं कर सकती। यदि झूठा करती तो मुझे वो स्वप्न भी नहीं आने देती, मुझे कल्पना भी नहीं करने देती। मेरी सारी कल्पनाएं, मेरे सारे स्वप्न रोक देते। स्वप्न आना बता रहा है कि कोई मेरी जिंदगी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वप्न आ रहा है। यदि किसी के हाथ में कुछ सोच होता है, किसी के हाथ में कोई जिंदगी होती है, तो वह सोचने भी नहीं देता। वो व्यक्ति को इतना विवश कर देता है कि वो सोचने की कल्पना भी नहीं कर पाता। इससे सिद्ध है कि मेरा स्वप्न बता रहा है कि मेरी जिंदगी पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी जिंदगी में कोई भी हमें बाधा नहीं बन सकता। एक पहला फैसला करो, भगवान भी नहीं। भगवान तो किसी की जिंदगी में बाधक बनता ही नहीं है, उसका तो नेचर ही नहीं है। सीधा सा उसका कारण है कि उसको कोई बाधक दिखता ही नहीं है। उसको जब कोई दुश्मन दिखे, बुरा दिखे, गलत दिखे, तो वो उसको रोके। वो तो इतना विशाल हो गया है कि वो सब सृष्टि का प्रत्येक वस्तु से गे नजर आ रही है। उसकी दृष्टि इतनी विशाल हो गई, इसलिए वो तो कभी विघ्न डालते ही नहीं। गुरु भी कभी नहीं डालते। गुरु भी किसी जिंदगी को रोकते तो हैं, लेकिन वो भी अपने हित के लिए। वो कई बार स्वप्नों को रोकते हैं। तुम ऐसे स्वप्नों में मत उड़ो जहां तुम गिर जाओ गड्ढों में। स्वप्न उतने ही करो जिनको तुम पूर्ति कर सको। तो उनके कहने के बाद भी स्वप्न आ रहा है, तो इसका सिद्ध है कि जब स्वप्न है तो हमें उसे साकार करने का संकल्प करना है। या तो तुम कोई भी महत्वाकांक्षा करो मत, या तो कोई कल्पना तुम करो मत, या तो तुम कभी उड़ान भरो मत, जमीन पर चलो। और कम ताकत हो तो जमीन के अंदर चलो, जिसे हम भूमिगत बोलते हैं। आपने देखा जितने जीव में कोई भी समर्थ नहीं होता, वे जमीन के अंदर बिल बनाते हैं। जमीन के अंदर वही बिल बनाते हैं चूहे, कीड़े, मकोड़े, जिनकी कोई समर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं। पुण्यहीन पापी जीव जमीन के अंदर होते हैं। जमीनों के अंदर देखो, नार की सारे जमीन के अंदर पड़े हैं, नगोदिया उससे नीचे पड़े। और अपनी दुनिया में जो त्रियंश लोग हैं, ये भी देखना आप, जो पुण्यहीन होते हैं, जन्म जन्म के पापी होते हैं, वे बिल बना के रहते हैं, बिलों में रहते हैं, वे भूमिगत रहते हैं।
ऊपर आना उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। यदि तुम्हारी समर्थ ना हो तो भूमिगत रहो, कल्पना की उड़ाने बढ़ना बंद करो, मन को भूमिगत कर दो, सब कुछ तुम भूमिगत हो जाओ। ऐसे हो जाओ जैसे दुनिया को पता ही नहीं चले कि तुम हो, दुनिया को मालूम ही नहीं चले कि तुम भी दुनिया में हो, मालूम नहीं चले, नहीं तो तुम कुचल जाओगे, तुम्हें दुनिया पिछल देगी, क्योंकि तुम समर्थहीन हो। जितने कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर छुपे रहते हैं वो बचे रहते हैं। ऊपर वाले कीड़ों का तो निश्चित मरना है, किसी ना किसी रूप में मरना है। इसलिए नीति कही गई, यदि तुम सब तरफ से असमर्थ हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी की भी जी नहीं सकते, अपनी खुशी भी दिन में निकाल नहीं सकते, अपनी मर्जी का सोच नहीं सकते, अपनी मर्जी का देख नहीं सकते, अपनी मर्जी का सुन नहीं सकते, अपनी मर्जी का हम खा नहीं सकते, अपनी मर्जी का चल नहीं सकते। हमारी मर्जी समाप्त हो चुकी है। हम ना जाने कौन से भय में जाकर के, एक ऐसे भय ने मुझे घेर लिया है जहां हमारे सब हौसले बुलंद हो गए। आपने देखा होगा कई बार जो गुंडे तत्व होते हैं वो व्यक्ति को इतने हैदस में ले लेते हैं कि उनके विरुद्ध में कोई आवाज नहीं उठा पाता, सब चुप बने रहे, चौराहे पे मर्डर करके चले जाते, हजारों लोग खड़े रहते, कोई बोलता नहीं, कोई बोलता नहीं, किसी का साहस नहीं होता। ऐसा ही अपने ऊपर कर्म रूपी गुंडा एक ऐसा है जिसने हमारी आत्मा की स्करगर की निर्दयता के साथ धुलाई की, तिल तिल टुकड़े करे, भूखों मारा, प्यासों मारा। आज अपन उसके विरुद्ध में चलने का साहस नहीं कर पाते। साहस नहीं होता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे करूं, क्योंकि कर्म ने इतनी ज्यादा मार दी है, इतनी ज्यादा कि कर्म से मोर्चा लेना साहस का काम नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें भूमिगत होना पड़ेगा। खोदो अपना अस्तित्व, छोड़ दो खुले आकाश की हवा, छोड़ दो ये खुला प्रकाश, छोड़ दो ये सुंदर बगिया, छोड़ दो ये सुंदर बगिया और किसी बिल में जाके छुप जाओ। जिंदगी जी लोगे, श्वास कम मिलेगी लेकिन जिंदा रहोगे, अंधेरे में रहोगे लेकिन जीवित रहोगे। वह होना चाहिए, करना चाहिए, विवेकवान को करना चाहिए। आपने देखा जब कोई चोर, जब कोई व्यक्ति पुण्यहीन किसी से भय खाता है तो वो छुपता है। कमजोर व्यक्ति का छुपना ही एक साधन है। कमजोर व्यक्ति के सबसे बड़ा उपाय है वो छुप जाए तो बच जाएगा। जितना छुपेगा उतना बचेगा, क्योंकि कमजोर है, क्योंकि कमजोर है। अपने कोई मन के विचारों को छुपा लो, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम कमजोर हो। यदि किसी ने एक ललकार दे दी तो क्यों देख रहा है मेरी तरफ, ध्यान रखना, आंखें निकाल दूंगा। मत देखो तुम, क्योंकि वो आंखें निकाल देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मत बोलो तुम, वो जीभ काट देगा, कुछ नहीं, क्योंकि समर्थ नहीं। अपनी कुवत को जानो, अपनी शक्ति को जानो और भूमिगत हो जाओ। यदि थोड़ी सी जिंदगी तुम्हारे पास है, कुछ थोड़ा सा, कि नहीं महाराज इतनी तो जिंदगी मेरी है, इतना सामर्थ्य तो है कि मैं सिर उठा के जी सकता हूं, मैं अपनी खुद की सुरक्षा कर सकता हूं, मेरे पास जो कुछ भी है इसमें हम जी सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं,
जमीन के ऊपर चलो, जमीन पर मकान बनाओ, जमीन में रहने वाले लोगों से मिलकर चलो, जमीन पर जाकर के अपनी ज़िंदगी बसा लो, अपनी दुनिया ज़िंदगी बसा लो। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ भी है उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। हमारी जो कुछ भी इज्जत है मैं उस इज्जत को बचा सकता हूँ, बचा सकता हूँ। मैंने जिसको देखा है उससे आंख की सुरक्षा कर सकता हूँ। मेरी इज्जत बचेगी, मैं बचा लूंगा। मैं अपना और अपने परिवार को बचाने में पूर्ण समर्थ हूं। मेरी पूरी जिंदगी सुरक्षित होकर निकल जाएगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इतनी ताकत मेरे पास है, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पैरों में इतनी दम है कि मैं चल लूंगा बिना सहारे के, धीरे चलूंगा। मेरे पेट में इतनी ताकत है कि जो थाली में आएगा वो मैं खाऊंगा, पच जाएगा। पेट में जो बनेगा वो मैं पचा लूंगा। अपना वर्तमान जीवन जिनको संभालना है, वर्तमान सुंदर जिंदगी जहां हो, जितने हो उतनी ही जिंदगी संभालना है, तो जमीन पर अपने मकान बनाओ, जमीन पर अपनी जिंदगी बनाओ, जमीन के लोगों से जुड़े रहो। ये हुआ दूसरा नंबर। तीसरे नंबर का व्यक्ति वो है जो कहता है नहीं महाराज, मैं कुछ ऊंचा उठना चाहता हूं, कुछ आकाश में उड़ना चाहता हूं, कुछ ऊंची सोच रखना चाहता हूं, ऊंचे लोगों से मिलना चाहता हूं, ऊंचे लोगों के साथ बैठना चाहता हूं, मेरी गिनती ऊंचे लोगों में हो गए। मेरे मन में एक भाव उठता है कि मैं नीचे नहीं, ऊंचे लोगों के बीच में बैठूं, ऊंचे लोगों की गिनती हो में आऊं मैं। मेरा सोच ऊंचा है, मेरी आंख बहुत ऊंचा देखे, कान बहुत बहुत बहुत, सब तरफ से एक भाव, एक कल्पना। यदि तुम्हारे मन में एक भाव आते हैं तो या तो मैंने बता दिया दो, इन भावों को आज ही मार देना। ये भाव उठाना बंद करो, बंद करो। ये शेख चिल्ली वाली बातें तुम्हारी कुवत नहीं है। क्यों समय खराब करते हो, क्यों टेंशन में आते हो? 99% लोग डिप्रेशन में हैं, शेख चिल्ली बन के। कुवत है नहीं, शक्ति है नहीं। सुबह उतनी इच्छाएं करो इतनी शाम आने के पहले पहले पूरी हो जाए। नींद खराब कर डाली तुमने तो वर्तमान में। तुम सुबह से इतनी कल्पनाएं कर बैठे हो, इतने स्वप्न देख चुके हो कि वे शाम तो क्या पूरी जिंदगी में पूरे नहीं कर पाओगे। समझदार व्यक्ति ज्ञानी कहता है नहीं, मैं उतनी ही इच्छाएं करूंगा जितनी शाम तक पूरी कर लूं। ज्ञानी व्यक्ति बाजार निकलता है व्यापार करना, घर से निकलते ही ज्ञानी व्यक्ति उतने ही कमाने की इच्छा करेगा जितना शाम तक वो कमा लेगा, कमा लेगा। और घर लौटेगा खुश होकर के, चेहरे पर खुशी आएगी। बोले क्यों खुश क्यों आ रहे थे? बोले जो सोचा था वो हो गया, जितना कमाना था मैंने कमा लिया, जितना पाना था मैंने पा लिया, मैंने इतना ही सोचा था। वो व्यक्ति सदा खुशी रहेगा। वर्तमान में सेकंड नंबर का व्यक्ति भी खुशी है, बहुत खुश है, बहुत आनंद में। बोले जो सोचा था वो हो गया। सोचा था शाम को 100 रुपया कमाऊंगा, 100 हो गया। जब कोई व्यक्ति इच्छा कर लेता है ना, पूर्ति होती तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा खुश होता है। बस वही खुशी चाहिए हमें, वही खुशी चाहिए। और वे सबसे बड़े मूर्ख लोग कहलाते हैं जो सुबह इतनी इच्छाएं कर लेते हैं, शाम तक उनका चेहरा लटका हुआ आता है, उतरा हुआ था। बोले क्यों? बोले जो सोचा था उसमें से 4 आना भी नहीं हुआ, अब नींद हराम कर दी उन्होंने, कुवत थी नहीं तुम्हारी। इसलिए जैनागम में स्पष्ट कहा, सबसे पहले किसी कार्य करने के पहले द्रव्य पहचानो,
द्रव्य दृष्टि रहो, दिव्य दृष्टि नहीं कह रहा हूं, द्रव्य। 5 समवायों से काम होता है, उसमें पहला द्रव्य। द्रव्य के 2 रूप होते हैं, एक स्वयं की कुवत कितनी है, कितनी कुवत है तुम्हारे पास। इच्छा करने के पहले सोच लो, क्या यह इच्छा मेरी पूरी होगी शाम तक। जिंदगी भर की इच्छा करने के पहले सोच लो, क्या तुम्हारी में इच्छा पूरी करने की कुवत है। क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, कोई सगुन मिल रहा है, कोई संकेत मिल रहे हैं क्या, कोई संकेत मिल रहा है। मुझे उम्मीद है महाराज मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं। क्या है, बोले महाराज को शुभ संकेत मिल रहा है, कुछ सगुन मिल रहा है, एक अंदर से आवाज आ रही है। सबसे बड़ा सगुन अंदर की आवाज है, अंदर की आवाज है, चलो बढ़ो मंजिल मिलेगी। और अंदर ने आवाज है, भय मत चलो, बीच में ही छूट जाएगी जिंदगी। तुम थोड़ा 5 मिनट आत्मा को दो तो सही। किसी कार्य करने के पहले 5 मिनट दो, आत्मा से आपको आवाज आएगी, चलो बढ़ो, रुको मत जाओ, दोनों आवाजें आएंगी। कोई भी विचार करने के पहले 1 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, आवाज आएगी अंदर। मेरे पास कोई भी ज्योतिष नहीं है, मेरे पास कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। मैं अपनी आत्मा की बहुत सुनता हूँ, तो मेरी आत्मा ने आज तक कभी भटकाया नहीं। मैं जितने काम करता हूँ अपने आत्मा के बल पे करता हूँ, आत्मा से पूछता हूँ, और आत्मा कह देती पढ़ो, कोई चिंता मत करो, बढ़ जाता हूँ, सफल हो जाता हूँ। कई बार आत्मा ने रोका भी, कई बार रोका, मत करो, मैं रुक जाता हूँ, तुरंत रुक जाता हूँ, तुरंत रुक जाता हूँ। आत्मा से अच्छा अपना कौन हो सकता है, अपनी आत्मा से सगी और कौन सी चीज है। हमारी आत्मा हमारा जितना हित कर सकती कौन कर सकता है। हमारी आत्मा ही जो विचार देगी, हमारा कभी अहित होने वाला नहीं, क्योंकि वो हमारी है, निपट शुद्ध है। मेरी आत्मा मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान कभी बेईमान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरा है। बस अपना ज्ञान है तो उस ज्ञान को तुम भी अपना मानना। ज्ञान तो तुम्हें मान रहा है, लेकिन तुम ज्ञान को नहीं मान रहे, तुम ज्ञान को अपना नहीं मान रहे हो, इसलिए वो ज्ञान तुम्हारी तरफ से फ्री हो जाता है, फिर कुछ भी करता है। अपना ज्ञान अपनी तरफ से है, अपना ज्ञान कभी बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करेगा। सोचो, विचार करो, मानो, इतनी अच्छी बढ़िया उत्तर मिलेंगे हर चीज को। द्रव्य दृष्टि अपनी जिंदगी, और फिर जिससे हमें जो अपेक्षाएं हैं, क्या उसमें इतनी देने की योग्यता है। तुम इतनी कल्पनाएं कर रहे हो कि किसी में देने की शक्ति नहीं। मैंने एक बार कहा था कि एक बेटे को अपने माँ बाप से उतनी चीज मांगना चाहिए जिसको माँ बाप पूरी कर सके। तुम ऐसी चीज मांग लेते हो कि माँ रो पड़ती है, वो मना नहीं करेगी, रो पड़ेगी। और जो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए माँ बाप को रुला दे, जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसगुन हो गया। उतना ही मांगो जितना वो दे सके, उसे हर्ष हो, हाँ बेटा ये चीज है, ये तो ले ले। कितने लोग कितनी कितनी चीजें मांगते हैं, माँ रो पड़ती है। तुम पड़ोसी की थाली देखकर, पड़ोसी कोई चीज देखकर, माँ मुझे भी चाहिए, बेचारी माँ रो पड़ती है, कोसती है अपने पाप को कि मैंने कैसे पाप किए, आज मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ही सोचा करो महानुभाव, गुरु के सामने भी यही सोचा करो, भगवान से भी यही सोचा करो। देखो, भगवान से हम जो मांग रहे हैं, क्या वो देने की योग्यता है। गुरु से हम जो मांग रहे हैं वो दे सकेगा क्या। मुझे देने के बाद गुरु और भगवान का पद सुरक्षित रह पाएगा। कभी तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम भगवान से क्या मांग लेते, क्या भगवान वो चीज दे देगा तो क्या वो भगवान रह पाएगा। क्या दुनिया उसे भगवान कह पाएगी। कल के दिन तुम कहोगे कि मैंने जो कुछ किया सब भगवान ने किया, तो भगवान का नाम लेने के पहले सोच लेना चाहिए इससे भगवान की इज्जत बनी रहेगी कि नहीं। जैसे कल परसों मैंने कहा था, ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है। सोचने के पहले देखो
कहीं भगवान की इज्जत रह पाएगी? क्योंकि इस दुनिया में बहुत बुरी चीज़ हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरा चीज़ है। अच्छे समझदार लोग कहेंगे तुम्हारा भगवान इतना गंदा है, इतनी गंदी चीज़ों को बना दिया, तुम्हारा भगवान इतना विवेकहीन ऐसे पापियों को बना दिया, तुम्हारा भगवान कैसा है? भगवान बदनाम हो जाएगा। इसलिए भगवान के, जैसे मैंने कल कहा था कि यदि ये आदत तुम्हारी है कि हम तो जो कुछ भी करेंगे सब बड़ों के खाते डालेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि तुम गलत ज्यादा करोगे, अच्छे कम करोगे। गलत का परसेंट ज्यादा होगा तुम्हारा, और तुम बड़ों के खाते डाल दोगे तो बड़ा और उस चपेट में आ जाएगा। इसलिए सोच लो बड़ों के लिए हमें क्या कहना है कि ये सब बड़ों कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। लोग कई बार भक्ति में अंधे हो जाते, बहुत अंधे हो जाते, और कहते अपन तो जो डाल दे सब भगवान, इस सृष्टि का कर्ता का भगवान, पत्ता हिलेगा भगवान। ये सोचे ही नहीं इससे भगवान की इज्जत बढ़ेगी या घटेगी। हमने तो ये मान के बैठ गए, हमने अच्छा किया ना, देखो मैंने कह दिया सारी दुनिया का कर्ता भगवान है। बहुत बड़ा पाप कर लिया तुमने, इससे भगवान की इज्जत घटेगी। भगवान से कुछ मांगने के पहले सोचना, जो मैं भगवान से मांग रहा हूं क्या उनकी मर्यादा में है? क्या यह मुझे देने के बाद इनकी इज्जत बढ़ेगी, इनका भगवत पद बढ़ेगा, इनका अतिशय बढ़ेगा, इनकी प्रभावना बढ़ेगी, सारी दुनिया में इनकी जय जयकार होगी? निरे कारण से मैं भगवान बन पाऊं या न बन पाऊं, लेकिन मेरे कारण से भगवान में बट्टा नहीं लगने दूंगा। भगवान को बदनाम नहीं दूंगा कि तुम्हारा भगवान पापियों का साथ देता है, तुम्हारा भगवान पाप कार्यों में सहयोग देता है। ये लांछन मेरे ऊपर रहे तो रहे, मैं अपने भगवान पर नहीं आने दूंगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, भगवान का सच्चा भक्त पाप तो करता है, पाप तो करता है, लेकिन पापों का श्रेय भगवान को नहीं देता। पाप तो करता है, लेकिन पाप कार्य का आशीर्वाद भगवान से नहीं मांगता। वो कहता नहीं भगवान ये पाप कहे, आपका आशीर्वाद नहीं लूंगा, मैं आपसे नहीं, मैं पाप तो करूंगा लेकिन आपका आशीर्वाद नहीं लूंगा। आपका आशीर्वाद बहुत पवित्र है, पावन है, अच्छे कार्यों में आशीर्वाद लूंगा, इस पाप कार्य में नहीं लूंगा। जब जब तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि ये गलत है, ये पाप है, तब तब तुम बस एक ही उपाय करना, उसका आशीर्वाद कभी भगवान और गुरु से मत लेना। उस पाप कार्य में सफल होने के लिए नमोकार मत पढ़ना, उस पाप कार्य के सफल होने के लिए कभी भगवान को याद मत करना, उस पाप कार्य के लिए कभी गुरु से आशीर्वाद मत लेना। जो जो पाप हो बस, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं तुम्हें, काफ़ी है। तुम्हें एक नियम लेना है, मैं जिंदगी में पाप छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, तुम सारे पाप करोगे, अंजन चोर से ज़्यादा पाप क्या करोगे? अंजन चोर से ज़्यादा पाप है। लेकिन अंजन चोर ने बहुत पाप किए हैं, लेकिन भगवान के नाम पर नहीं, गुरु के नाम पर नहीं। उसने कभी अपने में सफल होने के लिए अपनी दम पर पाप किया है, कभी भगवान को बीच में नहीं लाया। भगवान को जानते ही नहीं था, गुरु को बीच में नहीं लाया, अपनी दम पर किया है। यदि तुम अपनी दम पर पाप करोगे तर जाओगे, एक दिन हो जाएगा। और रावण ने सारे पाप भगवान की दम पर किए, बड़ों की दम पर किए, नमोकार मंत्र की दम पर किए, सारे पाप जितने थे सब उन्होंने ऐसे किए। परिणाम ये निकला वो आज नरकों में पड़ा है, दुर्गति में पड़ा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाप छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि पाप करें तो उस पाप में कृत कारत अनुमोदना से कभी सफल होने का आशीर्वाद भगवान से, गुरु से मत मांगना। उनको कहना नहीं आप पूज्य, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद लूंगा अच्छे कार्य के लिए। और जब ऐसा परिणाम व्यक्ति के अंदर आ जाता है, विचार करने लग जाता है, बस वहाँ से शुरू होती है व्यक्ति की एक ऐसी सज्जनता, एक ऐसा रास्ता खुलता है कि वो जहाँ चला जाए भगवान के दरवाजे भी उसे खुले मिलते,
गुरु के कितने बड़ा पाप करके जाए तो भी उसे गुरु अपना दरवाजा खोल देते। बोले गुरु सर बहुत बड़ा पापी है। बोले उसने पाप तो किया है, अंदर आने दो। बोले सर बहुत पापी है, बहुत बड़ा पापी है। बोले अंदर आने दो। बोले साहब आप नहीं मालूम अभी रात में भी पाप करके आया है। बोले अंदर जाने दो। बोले गुरुदेव क्यों? उसने पाप तो किया है लेकिन मेरी दम पर नहीं किया, अपनी दम पर किया है। उसने पाप तो किया है लेकिन उसने गुरु और भगवान को बदनाम नहीं किया। पाप तो किया है लेकिन गुरु भगवान को पाप में नहीं घसीटा, अपनी दम पर करता रहा। इसलिए ये भक्त बनने लायक है, ये भगवान बनने लायक है, क्योंकि इसने भगवान को सुरक्षित किया है। आ गया, दीक्षा हो गई, कल्याण हो गया। अपन को भी एक बात सोचना है, विचार करना है कि अपनी जिंदगी में कम से कम हम कितने अच्छे बन पाए इससे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो अच्छे बने हैं उनको हम गंदा ना करें, हम विचार करें। तो हम अपने जीवन में संबंध में सोचें कि सामने वाले की योग्यता क्या है, जिससे हम जो अपेक्षा चाह रहे हैं क्या वो उसके योग्य है, क्या उसके योग्य है। तुम पाप करना चाहते हो, सामने वाला भी पाप करने को तैयार है क्या? उसी के साथ तुम पाप करना, उसी की तुम पापों की जो मेजॉरिटी बनाना, उन्हीं पापियों का ग्रुप बनाना। तुम चोर हो तो सामने वाले उसी को लेना कि तुम्हारे साथ चोरी करने को खुद तैयार हो। किसी साधु को साथ में मत रख लेना। डाकू यदि अपने गैंग में साधु रख लेगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद तो हो गई, वो साधु करने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले पाप करने के पहले जिस क्षेत्र पर तुम पाप कर रहे हो क्या वो क्षेत्र पापी है? इसके पहले किसी ने यहां पाप किया है क्या? पहला तो द्रव्य बताओ। द्रव्य में तुम पाप कर रहे हो तो सामने वाला की भी क्या उस पाप को तैयार है? क्या वो भी पापी है कि नहीं? पापी से पापी मिलता है, पाप कम लगता है। और पापी जब किसी पुण्यात्मा धर्मात्मा से पाप करने की सोचता है वो पाप निधत्त निकाचित हो जाता है, निधत्त निकाचित हो जाता है। क्योंकि सामने वाला पाप नहीं कर रहा है और तुम उसे पाप कराने के लिए मजबूर कर रहे हो, उसे पाप में घसीटने का प्रयास कर रहे हो। वो पाप छोड़ चुका है, वो पाप करेगा नहीं, फिर भी उन पापों में तुम भगवान को घसीट रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हो। ये पाप कभी मत करना, तो कि वो पापी नहीं है, भगवान पापी नहीं है, हम उससे पाप नहीं कराएंगे। गुरु पापी नहीं है, गुरु पाप छोड़ सके, हम गुरु से पाप नहीं कराएंगे, गुरु को पाप में शामिल नहीं करेंगे। हम उसको शामिल करेंगे जो भी पाप करना चाहता है। मैं उनको रास्ता बता रहा हूं जो पाप छोड़ नहीं सकते। जो पाप छोड़ सकते हैं उनके लिए रास्ता बहुत बार बता चुका हूं। आज उन पर कृपा कर रहा हूं जो ये कह रहे महाराज जी मैं कोई पाप नहीं छोड़ पाऊंगा, अब मेरा कल्याण होगा कि नहीं? मैं कोई पाप नहीं छोड़ूंगा, मेरा कल्याण होगा कि नहीं? होगा। बस एक नियम लेना है, हम जिसके साथ पाप करेंगे वो भी पापी होना चाहिए, वो भी पाप के लिए तैयार होना चाहिए। जो पाप के लिए तैयार नहीं है, जो पापी नहीं है, उसके साथ हम कभी पाप नहीं करेंगे, उन पर हम कभी मन नहीं बिगाड़ेंगे, उससे हम पाप की अपेक्षा नहीं करेंगे। बात खत्म। जैसे भगवान से हम भगवान क्या पाप करने के लिए इच्छुक है? क्या वो तैयार है? नहीं है। नियम कर लो, हम भगवान को कभी पाप में शामिल नहीं करेंगे, उनसे पाप की सफलता का आशीर्वाद नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो पापी नहीं है, वो पापी नहीं।
कोई पूछे भगवान से आशीर्वाद क्यों नहीं ले रहे इस पाप में सफल होने के लिए, ये गलत कार्य तुम डाका डालने जा रहे हो, भगवान का आशीर्वाद ले लो। बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि भगवान डाकू नहीं है, भगवान अचौर्य व्रत वाला है और मैं चोरी को जा रहा हूं, ये अपशगुन में नहीं कर सकता। चोरी करने वाला अचौर्य व्रत वाला मिल जाए तो अपशगुन है, सबसे बड़ा अपशगुन है। पाप करने जाओ तुम्हें पुण्यात्मा मिल जाए, तुम्हारा अपशगुन हो गया। अपशगुन किसे कहते हैं? तुम्हारी विचारधारा के विपरीत कोई वस्तु टकरा जाए वो अपशगुन है, विचारधारा के विपरीत। अब तुम पाप करने जा रहे हो, बुरा कार्य करने जा रहे हो, और सामने भगवान का मंदिर का दरवाजा मिल गया, भगवान का दर्शन हो गया, अब तुम्हारे पाप बिगड़ जाएगा। यदि सच्चा भगवान होगा, सच्चा भगवान होगा तो अपशगुन हो गया। अब उस दिन भगवान के, या तो भगवान के जिस गली में मंदिर हो उस गली से निकलना मत, रे पाप की ओर सुन लो कान खोल करके। पाप में सफल होना है तो भगवान तेरे लिए विघ्न कारक है, उनका नाम लेना, उनका दर्शन करना। तुम पाप करने जा रहे, सामने से गुरु मिल गए, बेटा लौट जाओ, अपशगुन हो गया, बहुत बड़ा अपशगुन, क्योंकि विरोधी मिल गया। वो साधु है, अचौर्य व्रतधारी है, तुम पाप करने जा रहे, वो पाप का त्यागी है, अपशगुन। मुनिराज भी अपशगुन होते हैं पापियों के लिए, जितने जितने पापी होते हैं उनके लिए अपशगुन है मुनिराज। ये मंदिर, ये भगवान, सबसे ज्यादा अपशगुन है पापियों के लिए। इसलिए पापियों से कहना है ना भगवान को मुंह दिखाना, ना भगवान का मुंह देखना, ना अपना नाम भगवान को बताना, ना भगवान का नाम लेना। बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। गुरु दिख गए आज तुम जुआ खेलने जा रहे थे, गुरु दिख गए आज तुम शराब पीने जा रहे थे, गुरु दिख गए आप कोई पाप करने जा रहे थे, गुरु दिख गए आप चोरी करने जा रहे थे, सावधान हो जाना, पकड़े जाओगे, जेल जाओगे। क्यों? चोरी करने जा रहे थे, गुरु सामने दिख गए। ऐसा मत मानना कि जो मंगल है वो सबके लिए मंगल है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी के लिए मंगल है, किसी के लिए अमंगल है। वही महाराज दुर्योधन के लिए अमंगल थे, वही महाराज पांडवों के लिए मंगल थे। महाराज एक ही थे, महाराज एक ही थे। दुर्योधन अन्यायी था, गलत पक्ष पर लड़ रहा, गलत के लिए लड़ रहा था, उसके लिए महाराज का आना अमंगल सूचक था, क्योंकि महाराज न्यायप्रिय है। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा एक मंत्र तुम्हें सोच दे रहा हूं। जब जब तुम जो कार्य करने जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते में उससे विपरीत व्यक्ति तो नहीं मिल गया, विपरीत व्यक्ति तो नहीं मिल गया। अभी धर्मात्मा को बता रहा हूं, अभी अधर्मी को बता दो। अधर्मी, तुम अधर्म करने जा रहे हो, कोई झगड़ा करने जा रहे हो, कुछ झगड़ा करने जा रहे हो, कोई क्षमा का भंडार तो नहीं मिल गया, मुनिराज तो नहीं मिल गया जो क्षमा के भंडार हैं। आप हारोगे झगड़ा करना, आप हारोगे पक्का है, आप पिट के आओगे। आप किसी को मारने जा रहे थे, पीटने जा रहे थे, उसी समय तुम्हारे महाराज मिल गए रास्ते में, लौट जाओ, पिट के आओगे तुम। क्यों? महाराज ने अमंगल कर दिया, क्योंकि महाराज वो शक्ति हैं जो पीटने वाले को भी माफ करते हैं, क्षमा के भंडार है, क्षमा के भंडार है। क्षमा के भंडार वाला व्यक्ति तुम्हें मिल गया और तुम मारने जा रहे थे, लौट जाओ, पिट के आओगे। और भी कोई पाप करने जा रहे हो और सामने तुम्हें साधु मिल गया, आपका अमंगल, अशुभ होगा, निश्चित समझना। क्योंकि वो साधु उस चीज का समर्थक नहीं है, वो साधु उस चीज को गलत मानता है। जो व्यक्ति जो कार्य तुम करने जा रहे हो वो उस कार्य को गलत मानता है, बस वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अपशगुन है, अमंगल सूचक है, नकारात्मक ऊर्जा देगा तुम्हें, तुम्हारा सब कुछ मिट गया। क्योंकि वो चीज जो तुम करने जाओगे वो उसका निषेधक है, विरोधी है, क्रॉस हो जाएगी।
साधु सब जगह मांगलिक नहीं, पाप कार्यों के लिए मांगलिक नहीं। कभी भी हो, कोई भी अनैतिक कार्य करने जा रहे हो, साधु नहीं टकराना चाहिए बीच में। आपके कार्य में विघ्न आएगा, आप नहीं कर सकोगे, चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, कर ही नहीं पाओगे तुम वो पाप, विघ्न पड़ेगा, कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। अमरचंद दीवान थे जयपुर के, सारे दीवानों ने कहा कि साहब हम सबको आप प्रतिदिन शिकार के लिए ले जाते हो, आप दीवान जी को क्यों नहीं ले जाते? ये भी दीवान है, हम भी दीवान है, हम ही तुम्हारे पे, आज तो हम लोगों ने स्ट्राइक कर दी, आप जाओगे साथ में, इनको ले जाओगे। राजा ने कहा कि साहब वो जैनी लोग हैं, वो क्या जाएंगे शिकार हो गया? बोले नहीं साहब, दीवान तो हैं, दीवान दीवान में कोई जाति नहीं होती। भड़का दिया। राजा ने कहा दीवान जी आज आप शिकार खेलने चलोगे? दीवान ने कहा साहब आपका अपशगुन होगा, आप शिकार नहीं खेल पाएंगे, आपको शिकार नहीं मिलेगा, हम शिकार के लिए अपशगुन हैं जैनी लोग। जैनी को कभी भी तुम पास शिकार करने जा रहे हो, हम जैनी लोग इस सप्त व्यसन के त्यागी होते, इसको व्यसन में लेते हैं, पाप में लेते हैं, बुरी लेते हैं। जैनी आपके लिए अपशगुन है, आप मुझे मत ले जाएं, नहीं तो आपका शिकार नहीं खेल पाएंगे। राजा को क्रोध आ गया, बोले मैं राजा हूं, मुझे कौन रोक सकता है? बोले साहब मैं कह रहा हूं ना, जैनी शिकारियों के लिए अपशगुन है, आप आज शिकार नहीं खेल पाएंगे। सारे दीवान के तो राजा साहब ये दीवान जी आपको क्या कर रहे हैं, ये अपशगुन है, आपके दीवान है। राजा ने कहा दीवान जी देखता हूं आज अपशगुन को भी निकाल दूंगा। बहुत कहा दीवान जी राजा मत ले जाओ, हम जैनी लोग पाप कार्य के लिए क्यों पाप मार दे, आप शिकार को अच्छा मानेंगे और हम आपके बाजू में बैठकर शिकार को बुरा देंगे, नकारात्मक ऊर्जा देंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे, हम नकारात्मक ऊर्जा देंगे, ये पाप हो रहा है, ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और तुम सोचोगे अच्छा हो रहा है, शिकार मेरे चंगुल में फंसना चाहिए, दोनों टकराएंगे। और हमें अपने वृत्व विश्वास है आप हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, आप शिकार नहीं खेल पाए। हमेशा ध्यान रखना महानुभाव, कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले आजू बाजू का वातावरण देखो, क्या सब लोग इसी विचारधारा वाले हैं? सब लोग एक विचार वाले हैं क्या? कार्य जल्दी मत करो, जिनके बीच में तुम हो, जिनके साथ तुम कर रहे हो, क्या वे सब के सब एक विचार वाले हैं, उस कार्य में सपोर्टर हैं? नहीं है तो सबसे पहले रुक जाओ आप, या तो उसको हटाओ या काम डालो। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। एक दिन एक कमरे में बैठा हुआ था, एक कार्य के लिए मैं देख चुका था, वो नक्शे वगैरह कुछ था, तो थोड़ा सा मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। बोले महाराज आप नहीं पास किया। मैंने कह दिया ना ठीक नहीं है, और अभी बाद में देखूंगा। आध घंटे में रखा रहा कागज, लेकिन मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया। अंत में मैंने उनसे कहा कि क्या करूँ मैं, मुझे भी आया कि मैंने कुछ कहा था। इतने मेरे कमरे में कोने में दो लड़के बैठे थे, दो व्यक्ति बैठे थे। मेरी दृष्टि उन पर चली गई। मैंने कि आज मेरे मन को चंचल कौन कर रहा है, आज मेरे मन को निर्णय करने की क्षमता क्यों नहीं दे रहा है, आज मैं निर्णय क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों टाल रहा हूं, एक छोटा सा काम है। उनकी तरफ मेरी दृष्टि गई जैसे ही, तैसे मैंने कहा कि लगता है कि ये मुझे नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। मैंने उनको बुलाया, मैंने क्यों क्या बात है भाई, तुम लोग यहां से बाहर जाओ, जाओ बाहर जाओ। उनको जैसे ही बाहर किया, 5 मिनट नहीं हुआ मेरा मन पॉजिटिव हो गया। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने क्यों भाई तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे थे? बोले महाराज बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लगता है कहाँ महाराज जी माथा फोड़ रहे हैं, क्या लेना है, बहुत बुरा, ये कब निकले कब निकले कब निकले, इतने बुरे भाव कर रहे थे वो। अब वो बुरे भाव का प्रभाव टकरा रहा था मेरे।
मैं सपोर्ट कर रहा हूं, वो निषेध कर रहा है। मैं एक हूं, वो दो थे। मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूं, वो निषेध कर रहा है। कार्य बिगड़ जाएगा, कार्य बिगड़ जाएगा। एक स्वर चाहिए, एक स्वर। जब दो स्वर चलते हैं, स्वर शास्त्र में आता है, जब दोनों स्वर चलते हों तब कोई काम मत करना, सब बिगड़ेगा, सब बिगड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी प्राण ऊर्जा, तुम्हारी ताकत दो भागों में बट गई। सुषुम्ना मात्र ध्यान के लिए ठीक है, सामायिक के लिए ठीक है, कुछ कार्य नहीं करना हो तो ठीक है। सुषुम्ना जब चलता है कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सब फेल हो जाओगे। एक स्वर चाहिए, पूरी ताकत एक स्वर में बहे। वो सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है। कुछ कार्यों के लिए सूर्य है, कुछ कार्यों के लिए चंद्र है, पर एक होना चाहिए। पूरी प्राण ऊर्जा एक में बहना चाहिए, दो में नहीं। अब यहाँ कमरे में दो ऊर्जा हो गई ना, अब सगुन हो गए। इसलिए कार्य करने के पहले देखो कोई तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे एक विचार वाले हैं कि नहीं। जिंदगी में सबसे बड़े, इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। चित्त मिले तो चेला कीजिए। यदि एक विचार मिल गए हैं तो साथी बनाना। मन भी एक, विचार भी एक, सब कुछ एक। शरीर दो है, आत्मा एक है। शरीर दो हैं, विचार एक है। शरीर दो हैं, लक्ष्य एक है। शरीर दो हैं, रास्ता एक है। शरीर दो हैं, सब कुछ एक है। एक है, कुछ नहीं, मन में भी नहीं। यदि अपन ने जान लिया कि ये मन हमारा मन, इसका मन नहीं मिलता है, बंधुओं संगति मत करना। तुम सबसे पहले देखो कि हमारे मन मिलते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारी दृष्टि दोनों की एक है। अब मैं धर्म नहीं बता रहा हूं, मैं पुण्य पाप नहीं बता रहा हूं। पापी लोग सोचे कि मेरा मन पापी है, मेरे साथी का मन भी पापी है क्या? सोच के लेना ना। यदि तुम्हारा मन पापी है, सामने वाले का पुण्य पापी नहीं है, आप दूर हट जाना। आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे, आप फेल होंगे। पापी को पापी मन चाहिए। क्या तुम्हारी दृष्टि पापी है, सामने वाले की दृष्टि भी पापी है क्या? तुम्हारी दृष्टि रागी है, सामने वाले की रागी है क्या? तुम्हारी देश में देश भरा है, सामने वाले में भी देश है क्या? लड़ने में मजा आएगा। साधु से मत लड़ना। तुम्हारी आंख में द्वेष भरा है और सामने वाली वीतरागी है, लड़ना मत, सीधे नरक जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि गंदी है और सामने वाली की दृष्टि पावन है। अपशगुन है, बहुत अपशगुन है। दोनों दृष्टि मिलाते समय सोच लेना, जिससे मैं आंख मिला रहा हूं उसकी आंख क्या मेरी आंख के समान है? जो मैं देख रहा हूं वही ये देखता है। इसकी दृष्टि मेरी दृष्टि एक है। बस संबंध बना लेना, चल जाएगी जिंदगी। ऐसे वाणी, ऐसे विचार, सब कुछ एक मिलाओ, मैचिंग करो, मैचिंग करो। और इतनी बारीकी सी मैचिंग करो, जैसे महिलाएं कपड़ा खरीदते समय बाजार में मैचिंग करती ना, ऐसे मैचिंग करती, ऐसे थोड़ा भी कंट्रास्ट नहीं, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आप दुनिया में जीना है, तुम्हें क्या करना है तुम जानो, मैचिंग करके करो। तुम्हें जो करना है वो करो, मैचिंग करके करो। मैचिंग नहीं कर पाए, दुनिया में कार्य करने के लिए कंट्रास्ट नहीं, मैचिंग। कंट्रास्ट भी लोग करते, लेकिन कंट्रास्ट अपशगुन है। देखने में अच्छा लगेगा लेकिन वो गलत है। मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग। आचार का, विचार का। दीवान जी ने कहा, राजा साहब मैचिंग नहीं हो रही है, अपशगुन हो जाएगा। राजा जिद्दी पे चले गए, जिद पे चले गए। देख लीजिए साहब, आप बहुत अपशगुन होगा, आप जो कार्य करने जा रहे हैं इसमें सफल नहीं होंगे। बात सबको मालूम है। दीवान जी ले गए, दीवान जी को ले गए राजा, और विचार तो विपरीत थे ही। राजा दौड़ रहा है, हिरणों के झुंड के पीछे दौड़ रहा है, थक रहा है।
दीवान जी थे साथ में, ऐसा चमत्कार हुआ, हिरण रुक गए, सामने आ गए। राजा साहब, हे हिरणों, कहाँ जा रहे हो तुम? राजा साहब को तकलीफ देते हो? राजा को तुम्हारी चमड़ी की जरूरत है। एक आवाज में सारे हिरण ऐसे आ गए जैसे दीवान जी के पालतू हिरण हो। राजा साहब बोले, नहीं अब नहीं मारूंगा मैं। बोले, क्यों? मैं तो भागने वाले को मारता हूं, शरणागत को नहीं। और हिरण आगे सामने खड़े हो गए। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, इतनी से काफी है। उस दिन राजा खाली हाथ आए। सारे लोगों ने देखा, जिंदगी में पहली बात राजा खाली हाथ आए। बोले, राजा साहब क्या बात है? दीवान जी बोले, मैं अवशगुन था, मेरा साथ इनके लिए बाधक बना है। मेरे लिए लेके गए थे और मैं अपशगुन हूं। जैनी शिकार के लिए अपशगुन होता है, जैनी सप्त व्यसनों के लिए अपशगुन होता है। यदि तुम सप्त व्यसन करने जा रहे हो तो सप्त व्यसन का त्यागी तुम्हें मिल जाए, अपशगुन हो जाएगा। इसलिए हर कार्य में तुम्हारा मैंने बहुत बड़ा थर्मामीटर दिया, शगुन बनाओ। साधु अपशगुन है दुर्योधन के लिए, क्योंकि साधु अन्याय के पक्ष में थे, अन्याय के विपक्ष में थे, गलत कार्य के पक्ष में थे, वो हमेशा चाहते हैं। और दुर्योधन अन्याय के पक्ष में था, उसका अमंगल हो गया। और राम पांडव न्याय के पक्ष में थे, भाई मुनिराज उनको सगुन हो गए। कृष्ण जी कहते, न्याय मूर्ति आ रहे हैं, न्याय मूर्ति आ रहे हैं। हम न्याय तो चाहते हैं, न्याय चाहने वाले को न्याय मूर्ति मिल जाए, सगुन ही सगुन है, सगुन ही सगुन। तो चाहिए, डाकू को डाकू की संगति चाहिए, सफल होगा। जुआरी को जुआरी चाहिए, सफल होगा। शराबी को शराबी चाहिए, सफल होगा। रागी को रागी चाहिए, सफल होगा। रागी और वीत रागी का संगति नहीं बैठी, रागी को रागी चाहिए। सब तरफ लगा। जब ये द्रव्य दृष्टि व्यक्ति की बन जाती है, तब तुम कोई कार्य करो। निमित्त की योग्यता क्या है और मेरी योग्यता क्या है? संक्षिप्त करें, आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस निमित्त से तुम्हारी सफलता की कामना है, क्या वह कार्य का समर्थक है? क्या उस कार्य में उसकी रुचि है? क्या वह कार्य में अपने आप को हर्षित मानेगा? नहीं मानेगा, छोड़ दो। भगवान भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, माँ बाप भी क्यों ना हो, कोई भी दुनिया की ताकत हो, इस कार्य में मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा अपशगुन है। ये दोनों चीजें। क्षेत्र, आपको पाप करना है, पहले देख लो क्या क्षेत्र पापी है? क्या ये क्षेत्र पापी है? क्या यहां किसी ने पहले पाप किया है? हो पाप करने वालों, यदि आपको पाप में भी सफलता चाहिए है तो कम पाप स्थान छोड़ना, जिस स्थान पर किसी ने पाप न किया हो, जो स्थान पावन हो, पवित्र हो, वहां पाप कर। जो कार्य करना है पहले देखो, क्या यह कार्य उसके लिए नियुक्त है? पहले किसी ने किया है कि नहीं? कोई भी क्षेत्र, जहां भी तुम्हें जो करना है वो करो, पर पहले ये देख लो यह क्षेत्र उस कार्य के लिए वैलिड है क्या? इसके पहले भी कोई ने कार्य किया है? दो चीजें सोचना। पहले तो ये सोचना कि यह क्षेत्र इसके लिए है कि नहीं। हम लोगों तक को यहां तक कहा, लघु संज्ञा सोच जाते ना तो मूलाचार में आया, पहले देखो कि कोई ये क्षेत्र उसके लायक है कि नहीं। जहां गायें बनती हों, जहां पशु रहते हों, जहां मानव रहते हों, उस स्थान पर तुम गंदगी नहीं कर सकते। पहले देखो उस स्थान के लिए ये चीज किसी अन्य के लिए तो नहीं है, खुली है मैदान सबके लिए।
लेकिन कोई बाउंडिंग हो गया, ये स्थान मैं किसी अच्छे कार्य के लिए चुनता हूँ, किसी ने, अब उस स्थान पर का पाप मत करना, मन मत बिगाड़ना महानुभाव, मत बिगाड़ना, क्योंकि वो पावन स्थान है, वो पवित्र क्षेत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा जाता है, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, मंदिर में आकर पावन हो जाना, यहाँ मत बिगाड़ना, क्योंकि ये पावन है, पावनता के लिए बनाया है, पवित्र कार्य के लिए बनाया है। यहाँ पवित्र बरगनाएं भरी पड़ी हैं, बर्बाद कर देंगी, तुम्हें मिटा देंगी। यदि तुमने मंदिर में बुरा भाव किया, वे बरगनाएं, जैसे घर में नहीं, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पवित्र बनना है, जो आया है पवित्र भाव से आया है। यहाँ कितनों ने पूजाएं की हैं, कितनों ने मालाएं फेरी हैं, कितनों ने जाप दिए हैं, कितने पवित्र कार्य हुए, और साक्षात त्रिलोकीनाथ वहाँ बैठा हुआ है, उसने पावन कर दिया है उस भूमि को। त्रिलोकीनाथ बैठा है वहाँ पर, सबसे बड़ा पावन आदमी। वहाँ महानुभाव, अपने मन को मत बिगड़ने देना, अपने मन को पापी मत होने देना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी निश्चित हो जाएगी। बड़े बड़े पापी तर गए, तुम छोटे से पाप में भी तल जाओगे। बड़े बड़े पाप करने वालों का कल्याण हो सकता है, लेकिन उस स्थान पर पाप किया तुमने जो पाप के लिए नियुक्त नहीं था, धर्म के लिए था। भगवान बैठा हुआ था, भगवान का वहां सीमा बंदी थी, इस मंदिर में मैं भगवान का मंदिर बनाऊंगा, ये मंदिर भगवान है। उस स्थान के लिए कंट्रोल करना महानुभाव, बहुत कंट्रोल करना, जैसे बने तैसे अपने मन को रोको। यदि मन में आए तो दौड़ के बाहर निकल जाओ, दौड़ के बाहर निकल जाओ, ये पाप भाव यहां ना हो जाए। मन का पाप, कभी मंदिर में पावन आत्मा को देखकर कभी बुरे विचार मत करना। जिसको तुम देख रहे हो, क्या वो पापी है? क्या उसकी दृष्टि पापी है? तो उसको देख करके तुम पाप के भाव कर सकते हो। वो क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र कैसा है तुम्हारा? वहां भगवान बैठा है। वहां आंख को कितनी पाप करना, कितनी बुरा देखना, मंदिर में आते आंख को पावन कर लेना, अपावन मत रखना आंख को, क्योंकि त्रिलोकीनाथ बहुत पावन है, गुरु बहुत पावन है, बहुत पावन। मंदिर के वचन संभाल लेना, गलत मत करना मंदिर को, वहां कोई गलत मत बोलना। कितनी मार देवे, कोई पीटे, कुछ भी करे, मुंह से गाली नहीं, नहीं नहीं, कोई गाली नहीं। मंदिर है, मंदिर है, यहाँ गाली नहीं। ये शुभ के लिए है, ये पूजा के लिए है, ये भक्ति के लिए है, ये जयकार के लिए है। यहाँ सब लोग आते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो जगत के कल्याणकारी हैं। यहाँ मैं बुरा नहीं बोलूँगा, यहाँ बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मंदिर है, क्योंकि पावन है। तो सब तरफ से जो तुम्हें करना है, पहले क्षेत्र का चयन करो। इस क्षेत्र में काल का चयन करो। पाप करने की मनाही नहीं कर रहा हूं मैं, कम से कम एक शुरुआत करा रहा हूं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कुछ ना करे तो कुछ तो कराओ। पूरी मछली नहीं छोड़े तो एक मछली छुड़ाओ। तुम पाप नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इतना तो छोड़ लो, जो काल पाप के लिए नहीं है उस काल में पाप नहीं करूंगा, उस काल में मत करना। जैसे मैंने एक बार कहा था, पाप तो तुम छोड़ोगे, बस अष्टमी चौदस को मत करना, क्योंकि वो काल कौन सा है? अष्टमी चौदस का काल कौन सा है? पर्व का है, पावन है, पवित्र है। उस दिन यदि तुमने पाप किया तो ऐसे बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हो गए, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भर पाप करने वाला एक तरफ, और पावन के दिन पाप करने वाला एक तरफ, इसका पाप अनंत गुणा होगा, निधत निकाचित होगा। क्योंकि ये कौन सा दिन है? पर्व के नाम से जाना जाता है। प्रकृति ने, आगम में, गुरुओं ने, धर्मों ने, भगवान ने इसे कहा अष्टमी चौदस पर्व है। पर्व का नाम क्या होता है? पावन, पवित्र। बस उस दिन के लिए बहुत डिस्कशन किया था मैंने एक दिन। प्रोस्त उपवास अष्टमी चौदस को क्यों? 8 दिन में एक दिन कभी भी उपवास करो,
अष्टमी चौदस क्यों बांधी? वो पर्व है। उस दिन तुम जितने पाप से बचोगे, जितने पाप से बचोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में अतिशय चमत्कार पुण्य का वैभव जगेगा। उस दिन नहीं करना। ये काल पावन है, ये काल पुरुष उपवास का दिन है, ये काल बहुत बड़ी शक्ति है। बड़े बड़े पापी भी, रावण जैसा पापी भी कहता है पर्व के दिनों में युद्ध नहीं होगा। पर्व का दिन, अष्टांग का पर्व है, 10 लाक्षण पर्व है, ये पर्व है, पावन है। आज नहीं, इतना ही कर लो महानुभाव, इतना ही कर लो। ओ चोर लोगो, ये डाकुओ, कम से कम एक कर लो कि अष्टमी चौदस को डाका नहीं डालेंगे। क्या चमत्कार है। नाके की मना नहीं किया। एक चांडाल ने मात्र एक चौदस को हिंसा का त्याग किया, देवताओं ने जय जयकार कर दिया, कमल बिछ गए। कोई पाप का त्याग नहीं किया था, कोई हिंसा का त्याग नहीं किया था। मात्र काल का चमत्कार कह रहा हूं, एक मात्र काल के अंदर मैं इस काल में नहीं करूंगा, चतुर्दशी को नहीं करूंगा। उतने में भी इतना बड़ा चमत्कार, देवताओं आ गए, कमल बिछा दिए। आज तक मुनिराजों को कभी कमल नहीं बैठे, वो चांडाल को बिछ गए। मात्र काल का चमत्कार। लोग कहते हैं काल से क्या होता है? क्या होता है काल से? पाप आज करो या कल करो, क्या फर्क पड़ता है? पाप तो पाप ही है। आज डबल कर लो, कल नहीं करेंगे, बस और क्या करेंगे? कल तो फिर डबल कर लेंगे, कर लेना, चवल कर लेना। आज के सुधारवादी लोग कहते महाराज जी आप बताएं कौन सा धर्म हो गए? आज तुम जितना जो करना है आज कर लो, कल नहीं करोगे, अष्टमी है, 14 से, फिर परसों तुम्हें जो करना है जो कर लेना, 100 बार खा लेना, कर लेना, आज नहीं करना। क्यों? मैं भी सोचता था कि पाप तो पाप ही, आज चौगना करो, कल नहीं करोगे, बिल्कुल, परसों फिर चौगना करोगे तो भी चलेगा। वो हिंसा कल, उसने यही तो कहा था कल फांसी पे चढ़ा देंगे, कल 2 फांसी लगेंगे, बोले डबल कर देंगे, लेकिन 14 को नहीं करेंगे। यानी पूरे हफ्ते का पाप एक तरफ और एक पर्व के दिन का पाप एक तरफ अनंत गुना होगा। इसलिए तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी बुरा करो, बस इतना सोच लेना ये काल कौन सा है। कहीं ये काल सारे जगत का पावन काल तो नहीं है? कहीं ये सारे जगत के महापुरुष इसको पावन काल तो नहीं बोलते हैं? सारे साधु संत लोग त्यागी वृत्ति इसको पावन तो नहीं मानते हैं? इसलिए नियम करो, पर्व के दिन हम गलत नहीं करेंगे, पर्व के दिन हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, पर्व के दिन हम हिंसा नहीं करेंगे, पर्व के दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, पर्व के दिन हम चोरी नहीं करेंगे, पर्व के दिन हम कुशील नहीं करेंगे, पर्व के दिन हम अनैतिक परिग्रह नहीं जोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था एक बार कि सच्चा सम्यक दृष्टि है 4 पापों के साथ कहता है पर्व के दिन मैं परिग्रह भी नहीं जोड़ूंगा, व्यापार भी नहीं खुलेगा, व्यापार भी नहीं करता। सम्यक दृष्टि खूब खाता है, चमके खाता है, पर्व की कमाई नहीं खाता, पर्व की कमाई नहीं खाएगा। भरत चक्रवर्ती, सेठ सुदर्शन कभी ये पर्व के दिन में राजगद्दी पर नहीं बैठे, पर्व के दिन में कभी व्यापार नहीं किया। पर्व के दिनों में उन्होंने कहा नहीं, परिग्रह में, पर्व के दिन का परिग्रह घर में नहीं आएगा। खूब कमाते थे, खूब कमाते थे, धंधे पानी थे, सब कमाते थे, करोड़ों का बनस था, अरबों के बनस थे सेठ सुदर्शन के, बहुत व्यापार थे, बड़े बड़े व्यापार थे उनके। बस एक नियम था, पर्व की कमाई नहीं खाऊंगा, पर्व के दिन परिग्रह नहीं जोड़ूंगा, 7 दिन जम के जोड़ेंगे, दूना जोड़ेंगे, डबल जोड़ेंगे, चौगना जोड़ेंगे, चलेगा। पर्व के दिन का परिग्रह नहीं जोड़ेगा, पर्व के दिन व्यापार नहीं होगा, पर्व के दिन आरंभ परिग्रह नहीं होगा। काल को सुनो, देखो हर काल कुछ तो कोई काल तो बनाओ। तुमने सारे अनंत काल को पापी बना लिया, पाप के लिए बना लिया, सारी दुनिया तुमने पाप के लिए बना ली। कुछ तो छोड़ो, एक दस्तूर करो
कि लो मैं सब 24 घंटे कभी भी पाप कर सकता हूं, बस मैं अष्टमी और चौदस का पर्व के दिनों का नियम लेता हूं, तो भी आपका कल्याण हो सकता है। भव, कुछ कार्य ऐसे हैं जो भव में वर्जित है। भव को पहचानो, तुम मनुष्य भव में है। मनुष्य भव में कौन से पाप नहीं किए जाते, वो मनुष्य भव में मत करना। त्रियंश में कर सकते हो, त्रियंश करे तो करे, मनुष्य नहीं कर सकते। ऐसे कुछ कार्य हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। भाव प्रत्यय लाओ, भाव कारण नहीं बनना चाहिए। ये भाव में ये कार्य नहीं होंगे। मनुष्य के लिए मांसाहार मनुष्य भाव के लिए ठीक नहीं। उसकी आकृति भी नहीं बनाई, उसके दांत भी नहीं बनाए, उसका नेचर भी नहीं बनाया, क्योंकि मनुष्य भाव में ये पाप नहीं किया जाता। और यदि तुम हो थोड़ा थोड़ा और कम आते जाए भाव में ही, भाव में भी दो मिलेश्वर आर्य, आर्य कुल का भाव मिला है। आर्य में क्या नहीं करना, आर्य बन के मत करना, मिलेक्षी बन के कर लेना। उसमें भी और लाओ, मैं जैन कुल में हूं, मेरा जैन भाव है। अब जैन बनने के बाद क्या क्या नहीं करना, ये तुम्हें ध्यान रखना है। जैन कार्यों में नहीं करना, जैन बन के नहीं करना, अजैन बन के कर लेना तुम्हें जो करना है। जो करना है विदेशी बन के करना, ना इंडियन बन के भारतीय बन के नहीं करना। एक लिस्ट पकड़ो, जैनी के लिए क्या क्या कार्य वर्जित है, वो जैनी बन के मत करना महानुभाव। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि एक जैन रात्रि में भोजन खाएगा नियम से दुर्गति जाएगा। जैन, अजैन के लिए नहीं कह रहा हूं, अजैन के लिए नहीं कह रहा हूं, दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूं। जैन जाएगा, जैन बनेगा सूकर, ग्राम सूकर। जैन बनेगा मार्जर, क्योंकि वो रात में खा रहा है। जैन के लिए कह रहा हूं, पर्टिकुलर जैन। तुम्हें रात्रि में खाना ही है तो जैन बन के मत खाना महानुभाव, क्योंकि जैन जाति, जैन कुल रात्रि भोजन के लिए वर्जित जाति है। जैसे कहा ना हमने, इस क्षेत्र में पाप मत करना, ये क्षेत्र वर्जित है। अन्य क्षेत्र में करना है तुम्हारी मर्जी, इस दिन पाप मत करना, अन्य दिन करना तुम्हारी मर्जी है। जैन जाति में पाप मत करना, जैन जाति ये वर्जित है रात्रि भोजन के लिए। अब तुमने जैन बन करके किया तो संसार के सारे व्यक्तियों ने जिंदगी भर रात में खाया, उसका पाप एक तरफ, और जैनी के एक दिन के रात्रि का पाप एक तरफ, क्योंकि जैन जाति रात्रि भोजन के लिए वर्जित जाति है। ये प्रभु ने कहा, जिनवाणी ने कहा, गुरु ने कहा, शास्त्र में कहा। जैन जाति के नियम क्या है? रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष का त्याग। अभक्ष खाना है, तुम दुनिया में किसी भी जो खाना हो और किसी जाति में चले जाओ, जिस जाति में जाना जाओ, जैन बन के अभक्ष मत खाना, जैन बनकर मांसाहार मत करना, जैन बन के शराब मत पीना, जैन बन के गुटखा मत खाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पक्का है। कोई तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम जैन हो। पाप की बात नहीं कर रहा हूं, पाप जैन बन के कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं, पाप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पाप आज छुड़ा भी नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जैन बन के पाप मत करना, जैन बन के रात में। यदि आप अपने आप को जैन लिखते हैं, आपकी बल्दियत जैन है, आप जैन जाति में गणना में आते हैं, और आपका बाप भी जैन है, आपका बेटा भी जैन है, आपके रिश्तेदार भी जैन है, तो जैन बन करके आप रात्रि भोजन मत करना, जैन बन के शराब मत पीना, बुरी तरह मरोगे, परिवार को अनाथ करके मरोगे। आज तक कोई जैनी ने शराब पी है, पूरी जिंदगी नहीं जी पाया, पूरी जिंदगी नहीं जी पाया। सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होता है गुटखा खाने वालों में, सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होते हैं गुटखा खाने, परसेंटेज बता रहा हूं, क्योंकि नियम है जैनी की वर्जित है, वर्जित क्षेत्र है। अजैन खाएगा तो नहीं होगा, ध्यान रखना, बहुत अजैन खा रहा है उनको कुछ नहीं होता, जैनी को होगा।
ये जैन जाति का अतिशय है। और उसमें भी सबसे ज्यादा उसको होगा जो मेरा भक्त होगा। मेरा भक्त यदि गुटखा खाएगा तो सुन लो, ये सुधा सागर का अतिशय है, चमत्कार है। एक दिन उसे कैंसर में मरना पड़ेगा, सड़ सड़ के मरेगा, क्योंकि यही सुधा सागर का चमत्कार है। अशुभ है, तुम ऐसे गुरु के चेला बने, नकारात्मक ऊर्जा अमंगल है। गुटखा खाने वालों के लिए मैं अमंगल हूं, क्योंकि मैं सख्त विरोधी हूं उसका, मैं समर्थक नहीं हूं। गुटखा खाने वाले मेरा नाम भी लेना छोड़ देना, भूलकर मत कहना कि मेरे गुरु सुधा सागर है। बर्बाद हो जाओगे, बहुत बर्बाद हो जाओगे। या तो गुटखा छोड़ देना और या मुझे छोड़ देना, या तो गुटखा छोड़ देना या मुझे छोड़ देना। गुटखा खाने वालों के लिए मैं अपशकुन हूं, अमंगल हूं, बहुत बुरा हूं। गुरु की एक राशि, और मैं तो बहुत कट्टर विरोधी हूं। इसलिए गुटखा खाने वालों, बहुत तुम्हारे हित में कह रहा हूं, बहुत हित में कह रहा हूं, मुझे छोड़ दो। गुटखा खाते रहोगे, कैंसर नहीं हो पाएगा। और मैं तो तुम्हारे लिए अपशकुन हूं। इसलिए मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, यदि तुम मेरा नाम लेते हो, मेरा भक्त हो, तो महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मत खाना गुटखा, नहीं तो मां निपुति होगी, स्त्री विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, तुम दुर्गति में पड़ोगे। क्योंकि तुम्हारा गुरु गुटखा खाने वालों, तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए अपशकुन है। शराब मत पी लेना, अपशकुन है। यदि खाना है तो आप जाइए, जैन धर्म छोड़ दीजिए, जैन जाति छोड़ दीजिए, किसी अजैन के यहाँ गोद में चले जाइए, फिर खाइए, आपकी जो मर्जी पड़े, बहुत फायदा होगा आपको। यहाँ तो नुकसान। अपशकुन है जैन जाति, जैन धर्म वैष्णव के लिए, पापों के लिए, नशों के लिए अपशकुन है। इसलिए जैन बन करके मत करना, मत करना। ये भाव है, और भाव प्रत्यय को अपन को देखना है। ये भाव क्या, ये पर्याय क्या, ये कुल, आपका कुल कौन सा है, आपके कुल की मर्यादा क्या है। वो पाप मत करना जो इस कुल में नहीं होता आया है, वो गलत कार्य मत करना जो इस कुल में नहीं होता आया है, जो इस कुल से वर्जित है। इस कुल में नहीं पीते आए शराब तो मत पीना। जितने शराबी सब अकाल मरे। एक इतना बड़ा जैनी था, जब शराब पी करके उसकी जिंदगी में पेट खराब हुआ, अपने वजन का पैसा देने को तैयार है, लेकिन वो नहीं हुआ। और एक अजैन था उसका साथी, वो ठीक हो गया, जैन नहीं हुआ, क्योंकि तुमने जैन जाति को कलंकित किया है। इसलिए भाव का विचार करो और फिर आ जाओ भाव के ऊपर। किस पाप के लिए कौन सा भाव ठीक है, कौन सा भाव ठीक है, और भाव का ध्यान रखना। हर भाव को एक बार हर कार्य करने के लिए नहीं, कौन सा परिणाम किस भाव के लिए किया जाता है। अच्छे भाव में बुरे कार्य नहीं। जो क्रिया, जो पूजा, जो नमोकार मंत्र अच्छे भाव के लिए है, उससे बुरे कार्य मत करना। ये देख लो कौन कौन सी वस्तु दुनिया में अच्छे भाव के लिए बनाई गई है। नमोकार मंत्र अच्छे भावों के लिए कि बुरे भावों के लिए? निर्माण बताओ। अच्छे कार्यों के लिए। नमोकार मंत्र से कभी बुरे भाव मत करना, क्योंकि वो अच्छे के लिए बनाया गया, अच्छे के लिए ही कहा गया। दवाई दी गई अच्छे के लिए कि नमोकार मंत्र पढ़ते सबके अच्छे भाव हो जाएं। वो निर्माण अच्छे के लिए हुआ, तुम बुरे भाव मत करना। जो जो वस्तुएं तुम्हारी जितनी भी हैं, देख लो ये वस्तु अच्छे भाव के लिए बनाई गई या बुरे भाव के लिए। कोई भी वस्तु, तुम्हारे माँ बाप बनाए गए, माँ बाप झगड़े के लिए हैं। दुनिया में झगड़ा करने को मना नहीं कर रहा हूं। माँ बाप से क्रोध भाव करना चाहिए कि नहीं, कि माँ बाप को देखते क्रोध भाव छूटना चाहिए। माँ बाप के पास क्रोध भाव छूटना चाहिए। कभी भूल करके माँ बाप से क्रोध भाव मत करना। दुश्मन से क्रोध करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि माँ बाप क्रोध भुलाने के लिए है, क्रोध करने के लिए नहीं। तुमने माँ बाप से क्रोध किया, बर्बाद हो जाओगे, अब शगुन हो गया।
दुनिया से क्रोध कर रहे थे। हमारे यहां एक सूत्र आया, साधर्मी से भी संवाद नहीं करना, दुनिया से कर लेना। मैंने कहा अरे ये क्या मतलब है? बोले दुनिया से करना, साधर्मी से नहीं करना। मैंने कहा ये कौन सी बात, ये कहोगे भी संवाद नहीं करना, ये बात तो समझ में आई। मैं तो बहुत सोचता रहा, मैंने कहा भगवान ये बात हमें समझ नहीं, आप तो ये बोलो ना किसी से विसंवाद नहीं करना, विसंवाद अच्छी चीज नहीं, ये बात तो समझ में आई। लेकिन वहां एक शब्द डाला, साधर्मी से विसंवाद नहीं करना। मैंने कहा ये क्या, विधर्मी से करूं चलेगा, विधर्मी से चलेगा, साधर्मी से नहीं। वहां से मैंने डेवलप किया कि विसंवाद कुछ लोगों से करना ज्यादा हानिकारक है। यही तुम लगा लो, इसी को डेवलप करके इसको नर्सरी में डाल दो, इस सूत्र को, और डेवलप करो। माँ बाप किसके लिए बनाए गए? क्रोध भुलाने के लिए। कभी माँ बाप से क्रोध भाव मत करना। माँ बाप किस लिए बनाए गए? झुकने के लिए, उनकी विनय करने के लिए। माँ बाप के सामने कभी अभिमान मत करना, क्योंकि वहां झुकना है। वो जीत विनय के लिए है, माँ बाप का विनय करो, कम से कम अभिमान मत करना। जिसने माँ बाप के सामने अभिमान किया वो धूल में मिलेगा, दूसरे नहीं, दूसरे लोगों के सामने नहीं, दुश्मन के सामने नहीं, माँ बाप के सामने कभी अभिमान मत करना, भूल कर नहीं करना। क्योंकि माँ बाप विनय के लिए है। मायाचारी भाव प्रत्यय की बात कर रहा हूं। माँ बाप किसके लिए है? सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। कोई भी पाप करो माँ से मत छुपाओ, पिता से मत छुपाओ, कुछ भी करो, सब करो, बता दो उसको। माँ बाप बनाए इसलिए जाते हैं कि तुम हर पाप को माँ को बता सको। माँ बाप बनाए इसलिए जाते हैं कि दुनिया की अपनी बुराइयां किसी को तो बता नहीं सकते, बदनाम कर दोगे, दुनिया तुम्हारा नुकसान कर देगी। प्रकृति ने माँ बाप एक ऐसे बनाए हैं जिनके सामने तुम अपनी सारी बुराई कह सको, फिर भी वो तुमसे घृणा नहीं करेगा। दुनिया के सामने तुम्हारी बुराई आ जाएगी, दुनिया घृणा करेगी, कानून में आ जाएगी, जेल में सड़ोगे, दुनिया में आएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी। लेकिन माँ बाप के सामने तुम्हारी बुराई आने पर वो जेल में नहीं डालेगा, वो घृणा नहीं करेगा। इसलिए माँ बाप के सामने सरल सहज महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, माँ बाप से कभी मायाचारी का भाव मत करना, बिल्कुल सरल बन जाओ, सहज। और कहीं नहीं कह रहा हूँ दुनिया को ठगना, दुनिया से बेईमानी करना, बहुत चाणक्य बन के रहना, शकुनी मामा जैसे बनना, जो तुम्हें मायाचारी करना हो करो ना। लेकिन जो माता पिता है उनसे मायाचारी नहीं, उनसे छल नहीं, उनसे कपट नहीं, उनसे झूठ नहीं, क्योंकि वो मायाचारी के लिए नहीं बनाए गए। लोभ, लोभ भाव, धर्म में लोभ भाव नहीं। अच्छे व्यक्तियों को मत ठगना, अच्छे व्यक्तियों से लोभ मत करना, वहां लोभ नहीं। धर्म कार्य में लोभ नहीं, क्योंकि धर्म कार्य तो लोभ त्याग कराने के लिए है। धर्म कार्य में तो लोभ छोड़ा जाता है और तुम धर्म कार्य में लोभ कर रहे हो। धर्म कार्य में तो लोभ छोड़ा जाता है, त्याग किया जाता है, चाहे दान के रूप में सही, त्याग के रूप में सही, लेकिन तुम धर्म से ही जोड़ रहे हो। धर्म के पार, एक बार कहा था ना मैंने, भगवान के पास जाओ कभी लेने के लिए नहीं। क्यों जा रहे हो? कुछ देने का मन हो रहा है। गुरु के पास जाओ, बोले किस लिए जा रहे हो? कुछ देने का मन हो रहा है, लेने के लिए नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ लेने के जाऊँ, महाराज जी कुछ दे दे, मैं नहीं जाना, भीख मांग लेना। देव साथ गुरु के पास लेने मत जाना, देव साथ गुरु के पास देने जाना। कहाँ जा रहे हो? यहां तक कि आशीर्वाद लेने मत जाना, देने जाना। कहाँ जा रहे हो? गुरु जी को धूप देने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं। भगवान को गुरु से लिया नहीं जाता, इनको दिया जाता है। लोभ कसाय छोड़ना है, लोभ कसाय करना नहीं है।
अन्य जगह लोभ कर लेना, व्यापार में करो, धंधे से करो, पड़ोसी से करो, सबसे करो, भगवान और गुरु के सामने लोभ नहीं, क्योंकि ये लोभ के आयतन नहीं है, यहाँ लोभ का त्याग किया जाता है। ऐसे सब कसायों में लगा लेना, सब कार्यों में लगा लेना। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि कौन सी वस्तु किस योग्य है, और ये 5 समवायों पर हमने विचार कर लिया। अच्छे डाकू कभी सज्जन के यहां डाका नहीं डालते। अच्छे डाकू बोले यहां डाका नहीं डालूंगा, यहां डाका नहीं डालूंगा। एक लोग हमारे संबंध में एक आता है कथानक, पंडित साहब बनारसी दास के संबंध में सुना है। कितना बड़ा, देखना कितना बड़ा डाकू था, कितना अच्छा आदमी था डाकू। उसकी माँ कैसी थी, एक बार बताते, डाका डाला बनारसी दास के, बहुत रत्नों के व्यापारी थे, तो बहुत रत्न बांध ली उसने। बनारसी दास की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उन्होंने आंख खोली, देखा चोर है। वे उठे नहीं, बोले उठेंगे तो बेचारा भाग जाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा। और इतनी रात में, ऐसी बरसात में, ऐसे अंधियारे में, जहां घर से बाहर निकलना मुश्किल है, और ये अपनी जान हथेली पर रख के आया है, बेचारा जरूर परेशान होगा। कौन अपनी जिंदगी हथेली पर रखता है? और उन्होंने चुपचाप घर्राटा ओढ़ लेने लगे, जिससे ये चला जाए, क्योंकि मैं उठ जाऊंगा ये भाग जाएगा और या मुझे मार डालेगा। चोर के 2 ही रूप हैं, यदि तुम जाग गए तो या तो वो भाग जाएगा या तुम्हें मार डालेगा, दोनों पाप हो जाएंगे। मैं मर जाऊंगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और ये भाग जाएगा तो इसका क्या हो। चुपचाप घर्राटे लेने लगे। अब माल इतना बांध लिया कि उसे उठाने तो नहीं बन रहा है, बार बार उठा रहा है, बार बार उठा रहा है, उठता नहीं रहा। बनारसी दास का देर कर रहा है, जब तक चौकीदार आ जाएंगे मर जाएगा। तो बताते हैं कि बनारसी दास स्वयं उठे और उनकी पोटियाँ उठा दी, बोले निकल जा जल्दी, तू निकल, सुबह हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, जल्दी निकल। और उसकी पोटरी उठा दी। पहला तो आश्चर्य, चोर को देखकर कौन घर्राटे लेगा, चोर के लिए कौन पोटरियाँ उठवाएगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज के प्रसंग के लिए है, घर जाकर पहुंचा, अपनी माँ का, माँ आज जैसा कहीं नहीं मिला। एक तो माल खूब था और वो वहीं सो रहा था, एक बच्चे कौन था पता नहीं, और उसने पोटरी उठा दी, उसने खुद पकड़ा नहीं मुझे, और ये और कहा जल्दी भाग नहीं तो चौकीदार पकड़ लेंगे, और मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दिया। बोले क्या बोलता है, किस कमरे में था? वो जो जहां रत्न के थे, कहाँ सो रहा था? वहीं वहीं सो रहा था, वही कमरे में था। किसके यहां डाला? बोले बनारसी दास के। माँ कहती है बेटा बर्बाद हो जाएगा। आज तक माँ जो चोर करके बेटा लाता था, सारे धन को संभालती रखती थी। आज माँ कहती बेटा बर्बाद हो जाएगा। अभी तक की चोरी कोई बड़ी चीज नहीं थी, आज तूने धर्मात्मा के यहाँ चोरी की है, तुझे शर्म नहीं आई? जो तुम्हें देखकर चोरी करा रहा है, जो तुम्हें अपने माल की पोटली उठा रहा है, जो तुझे पीछे के दरवाजे से निकाल रहा है, जैसे कि यहाँ तूने चोरी की, बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। माँ तू क्या कर रही है, पागल हो रही है? पागल नहीं हो रही हूँ, मैं भली पापी बेटे की माँ हूँ। भली तेरा पति भी, मेरा पति भी पापी है, चोर है, परंपरागत से अपन चोर हैं, लेकिन हम चोर तो हैं, लेकिन इतने निकृष्ट चोर नहीं हैं कि सज्जनों और धर्मात्मा के यहाँ चोरी करें। चोरी करना है तो किसी पापी के यहाँ करेंगे। जो दूसरों को ठगता है उसको अपन ठगेंगे, जो दूसरों को चोरी करता है अपन करेंगे, वो तो धर्मात्मा है। बताते हैं कि माँ पूरा सामान लेके बनारसी दास के पास आई और क्षमा याचना की। बनारसी दास कहते माँ क्यों लाई है? यदि तुझे जरूरत नहीं थी तो बेटे को चोरी को क्यों भेजा था? बोले जरूरत तो थी साहब। तूने चोरी क्यों की? बोले साहब जरूरत तो थी। तो जरूरत थी तो वापस करने क्यों आया? क्यों आया तेरे वापस करना? उसने कहा साहब आपका माल मैं नहीं पचा सकता। माँ पैरों में गिर गई, मुझे बचाओ इस पाप से।
चोर कह रहा है बचाओ मुझे पाप से, बताओ। चोर कहता है मैं आज तक मुझे अपने पाप की फीलिंग नहीं हुई, मुझे बचाओ, चोर कहता है। माँ कहती बचाओ मुझे इस पाप से। बनारसी दास समझ गए ये चोर अनजान चोर जैसा है, ये पाप तो कर रहा है लेकिन इतना विवेक है कि मुझे धर्मात्मा के यहां पाप नहीं करना। बनारसी दास ने वापस ले लिया, क्योंकि वो लेने को तैयार नहीं थे, पर उसने बहुत ले लिया। उन्होंने कहा माँ जी अब आपने माल वापस ले लिया ना, अब तो तुम्हें पाप नहीं है, लो यह माल मैं अब तुम्हें भेंट में देता हूं, आज के बाद कहीं चोरी मत करना, और कम पड़े तो और दे दूंगा। भेंट में लेकर के कैसे चोर कैसे सेठ, मुझे तो समझ में नहीं आया। चोर कैसा कि चोरी का माल लौटा रहा है, और सेठ कैसा कि चोर को पोटरी उठा रहा है, और आया हुआ माल उसी चोर को दे रहा है। माल वापस आया, तुम तो जब्त कराओ, और कहते नहीं अब मैं भेंट में तुम्हें देता हूं, पूरा माल उसको दे दिया भेंट में, बस आज के बाद चोरी मत करना, जब भी जरूरत पड़े ऐसे दरवाजे आ जाना, सामने के दरवाजे से, जब भी जरूरत पड़े ये दरवाजा खुला रहेगा, चोरी करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, जाओ ले जाओ। ये कहलाते हैं व्यक्ति जानता है कहाँ चोरी करना। कभी किसी सज्जन और धर्मात्मा के प्रति, जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, और प्रवचन के प्रारंभ में मैंने बहुत बड़ी बात कही थी, कोई भी कार्य करने के पहले सोचो क्या वो तुम्हारी मैचिंग है। अब इसको ठीक उल्टा लगा लेना अच्छे कार्य में। तुम्हें जो भी अच्छा कार्य करना है, उस अच्छे कार्य को करने वाला यदि तुम्हारे सामने से निकल जाए, समझ लेना तुम्हारी फतेह है। सामने से निकल जाए, क्योंकि वो जो कार्य तुम करना चाह रहे हो वो पहले कर चुका है, वो उसमें सफल हो चुका है, वो सफल हो चुका, और सफल होने वाला व्यक्ति तुम्हें मिल जाए, सफलता का संकेत है। ये सगुन दे दिया तुम्हें, बहुत बड़ा सगुन दिया मैंने। सफलता का सहयोग चाहिए। आप अच्छा कार्य करने जा रहे हो, वो अच्छा कार्य कर चुका है। आप मंदिर जा रहे हो भगवान के दर्शन करने, क्यों? मैं अच्छा बनना चाहता हूं, तो अच्छे आदमी को देखना। आप चाहते हो कि मेरी आंख महाराज बहुत अच्छा, चलो मन ले लें, महाराज मेरा मन बहुत अच्छा हो, तो अच्छे व्यक्ति की बात सोचना, अच्छे व्यक्ति की बात सोचना, जो अच्छा सोचता हो। अब बोलो संसार में उसको खोजो। तुम कह रहे हो ना महाराज मेरा मन अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले वो देखो जो अच्छा सोचता है वो दुनिया में है, वो कौन है, उसको पहचानो। तुम ऐसे मत करो, गड़बड़ मत करो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तुम परेशान हो, महाराज मेरा मन अच्छा सोचे, सोच लेगा। पहले देखो तुमसे पहले अच्छा सोचने वाला कौन है। कोई अच्छा सोचने वाला है और जिसको तुम्हारा विश्वास हो जाए, ये व्यक्ति महाराज सदा अच्छा सोचता है, इसका मन कभी बुरा नहीं होता, बस उसके संबंध में तुम सोचना शुरू कर दो, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। सगुन है ना, सगुन है। महाराज मेरी आंख अच्छी हो जाए, अच्छा देखे, अच्छा देखे। तो पहले ये पूछो कि संसार में किसी की आंख अच्छी भी है कि नहीं, कि सबकी बुरी है, उसको खोजो। तुम्हारी आंख को ऐसा मत करो फोड़ लोगे तुम अपनी आंखें। क्या किसी की आंख अच्छी है दुनिया में जिसकी आंख अच्छा ही देखती हो? बस उसकी खोज कर लो, वो मिलते ही जैसे तुम्हें मिलेगा सगुन होगा, अब तुम्हारी आंख अच्छा ही देखेगी, क्योंकि तुम्हें सगुन मिल गया, अच्छा सोचने वाला। इसलिए हमारे यहाँ कहा सुबह उठ करके उस शक्ति का दर्शन कराओ जिसकी आंख अच्छी हो। भगवान है, गुरु है, सज्जन है। अच्छे कान करना है, मेरे कान बहुत कच्चे हैं। अच्छी बात सुनने वाला कौन है? महाराज मेरा मुंह बहुत बुरा है, अच्छा बोलने वाला कौन है? बस कुछ नहीं करना तुम्हें, कोई मेहनत नहीं। तुम तो ये देख लो अच्छा बोलने वाला कौन है? जो अच्छा बोलने वाला है बस उसी का नाम बोलना शुरू कर दो, एक दिन तुम्हारा मुंह भी अच्छा हो जाएगा। जिस रास्ते पर तुम चले हो, मैं कहता हूं ना, उसके पहले उपसंहार में अपन को देखना है
एक मंत्र बनाते हैं, तुम्हें जिस रास्ते पे चलना है बस विचार करना है इसके पहले कौन चला है। अब तुम्हें जो कार्य करना है उस पर आगे चलने वाले को देखोगे तो तुम्हारा सगुन होगा, मांगलिक होगा, शुभ होगा। अपन अभी इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये सारी संसार, आज तीसरा प्रसंग अभी रह गया, सपनों का संसार, जिस प्रसंग को हमने शुरुआत की थी, सपनों का संसार। एक सपनों का संसार देखना है मुझे। अभी तो हम उन दो व्यक्तियों की कर पाए जो स्वप्न क्या संसार देखेंगे, जो वर्तमान में यही पूरा नहीं कर पा रहे। वे व्यक्ति जो इतने असमर्थ हैं उनको भूमिगत कह दिया, बिल में छुप जाओ, और जो वर्तमान की रक्षा कर सकते हैं वे जमीन पे आ जाओ, जमीन पे चलें, जमीन पर रहें, जमीन के व्यक्तियों से संपर्क करें। लेकिन तीसरा व्यक्ति अभी रह गया, वो जो सपनों का संसार चाहता है। हर व्यक्ति के मन में एक स्वप्न है, हर व्यक्ति के मन में स्वप्न है। ये जो संसार है ना, ये संसार से एक अलग संसार है, सपनों का संसार बोलते थे, सपनों की दुनिया बोलते हैं, सपनों की जिंदगी बोलते हैं। सपनों की जिंदगी, सपनों का संसार, सपनों की दुनिया कैसे प्राप्त करें, कौन प्राप्त करेगा, कल ध्यान में आएगा तो बताएंगे आगे। महावीर भगवान की। निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन रैन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।